जय काली माता। प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुविधाजनक संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश है, क्योंकि इस संदेश में ऐसी गतिविधियों द्वारा अलंकृत किया गया भाग है जो तुम्हारे जीवन का भाग है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस पर अपनी दृष्टि डाल देते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। यह बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुमने आज तक मेरे संदेशों पर दृष्टि डाली ही नहीं है। तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संदेश में लेकर आई और तुमने अपनी आंखों तले से नजरअंदाज कर दिया। इस तरीके से नजरअंदाज किया जैसे कि तुम मुझे जानती और पहचानते ही नहीं हो। यह जो तुमने किया यह बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अपनी काली माता को कोई भी सामने से नजरअंदाज नहीं करता है। वह अपना सर जरूर झुकता है, परंतु तुमने जिस प्रकार से मुझे बार बार नजरअंदाज किया है वह तुम्हारी उम्र बात है। यदि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दे सकती हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और प्रिय संतान हो। मैं अपनी प्रिय संतान को कभी भी दंडित नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, उसे नई सीख अवश्य सिखा सकती हूँ, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि अपनी संतानों को सही तरीके से रखा जाए, उसे कोई दुख और तकलीफ ना होने दे। इसीलिए मैंने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को सुनकर के अपनी उपस्थिति अवश्य प्रस्तुत कर देना। तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी और तुम्हारे जीवन के जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह काली माता का वचन और वादा है। मेरे बच्चे, एक महिला तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है, क्या तुम जानते हो? नहीं, परंतु आज मैं उसे महिला की पूरी सच्चाई बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया, कैसे किया, कौन कौन चल और कौन कौन सा यंत्र योजना है तुम्हारे लिए बनाई है, सभी का मैं विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी और आज मैं उसका पर्दाफाश करके अवश्य रहूंगी, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से दुखी किया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माताजी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर रहे हैं। यदि यह आग्रह तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल महादेव का सच को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय काली माता, जय सरस्वती मैया, जय महाकाली, जय महागौरी, जय कालरात्रि, जय माँ चामुंडा, हर हर महादेव, सैलानी माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय परी माता जल्दी से टाइप कर दीजिए। जब तुम मेरे इतने दिव्य स्वरूप नाम का लेखन मेरे कमेंट में करोगे तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और मैं उसी के चलते तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी संतानों ने जो मेरे लिए किया है, जो मेरे लिए बनाया है, मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। जब मेरी संतानें मेरे लिए इतना कर सकती हैं, तब मैं उनके लिए थोड़ा बहुत क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी महाकाली तुम्हारे सामने तुम्हारी माता आई है, जो तुम्हारे दुखों का निवारण करेगी, तुम्हारे जीवन में हो रही सभी समस्याओं, सभी गतिविधियों का मूल रूप से अवलोकन करेगी और तुमसे सब कुछ बताएगी, एक एक बात तुम्हारे सामने रखेगी। यह तुम्हारी माताजी का वादा है। यदि मैंने वादा कर लिया तो वह कर लिया। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उसे सत्य तक पहुंचाऊंगी और किसी न किसी हालत में तुम्हें उन संकटों से बचाऊंगी जिसमें तुम हंसने वाले हो। जीवन बहुत ही अनमोल है, चलना बहुत सोच संभाल कर है। यदि सोच समझ कर नहीं चलोगे तो धोखा खा जाओगे और धोखा खाया हुआ व्यक्ति कभी भी संभाल नहीं पाता है, वह रोता चिल्लाता और विलखता नजर आता है। मेरे बच्चे, परंतु मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से चलाओ। मेरे बच्चे, जब कोई किसी पर विश्वास पूर्ण रूप
से बनता है और फिर जब उसका दिल टूट जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। बस ऐसे ही समझ में आता है कि मैं इस धरती के इंसानों से कोई संबंध रखो ही ना और ना तो कोई नाता रखो, ऐसी यहाँ पर तो सिर्फ धोखा ही मिलता है, इसके सिवा कुछ और नहीं मिलता है। जब जब मैं किसी से रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया या मित्रता करने का प्रयास किया तब तक मुझे धोखा ही मिला है। मैं हार चुका हूँ, मैं विवश हो चुका हूँ उन सभी चीजों से। जीवन में मेरे अकारण घटती हैं। मेरे बच्चे, एक महिला तुम्हारे घर को बहुत तरीके से बर्बाद कर रही है। उसने तो अपने मन में ठान ही लिया है तुम्हें बर्बाद के बारे में। वह रात दिन सोते जानते सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है कि किस तरीके से तुम्हारे घर को तुम्हें बर्बाद किया जाए, मैं तुम्हारी उन आवश्यकताओं से छीन जाए जो तुम्हारे लिए बहुत है महत्वपूर्ण हो गए हैं और तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने में मदद कर रही है। जो तुम्हारे परिवार के साथ में मुझे पर्याप्त आवश्यकता है वह सभी तुमसे अलग कर दी जाए और उसे मुकाम कहां से ना कर पाओ जो तुम चाहते हो। अपने परिपक्वता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और सफलता से आगे बढ़ते हो, किंतु तुम्हारे मार्ग को रोकने के लिए, तुम्हारे मार्ग को बाधित करने के लिए वह महिला तुम्हारे पीछे लगी रहती है। उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी बर्बादी करना है। वह देख नहीं पा रही है, वह तुम्हारी आवश्यकताओं को देख नहीं पा रही है, वह तुम्हारी जरूरत को देख नहीं पा रही है, वह तुम्हारे ऐसो आराम को देख नहीं पा रही है जो तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में इस समय है। किंतु उसके अनेकों प्रयास करने के बाद भी वह अपने कार्य में सफल नहीं होती है। दवा बहुत ही ज्यादा दुखी और निराश हो जाती है। फिर सोचती है कि मैं इतना प्रयास किया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। अपने शत्रु को नीचा करने में आखिर क्या है उसके पास, क्या हुआ हर बार बच जाता है मेरे प्रहारों से। मुझे यह ही नहीं समझ में आ रहा है इसके पास अगर इतना सामर्थ्य ही है तो यह मेरा सामना क्यों नहीं करता है। परंतु मेरे बच्चे, उसे पूरी तरह से यह ज्ञात नहीं है कि वह किसकी निगरानी में है। जब से ज्ञात हो जाएगा तो वह ऐसा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे निगरानी, तुम्हारे देखभाल तुम्हारी काली माता करती है जो पूरी तरह से तुम पर आश्रित है और तुम्हें सब संकट से बचने के लिए हर समय तैयार रहती है, चीजों को व्यवस्थित करती है चाहे जैसा भी हो। परंतु लोग तुम्हारे पीछे इससे भी ज्यादा पड़े हुए हैं। तुमने जो सफलता हासिल की है, जो नाम तुमने कमाया है, इस समाज में उसे मिटाने का काम किए जा रहे हैं। परंतु क्या वे अपने इस कार्य में सफल होंगे? क्या वे इस कार्य में निपुण होंगे? मेरे बच्चे, उसे महिला के बारे में तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हो। वह बहुत ही चतुर, होशियार और अपने आप को बहुत ही ज्यादा दिमागदार समझती है। वह सोचती है कि मेरे अंदर बहुत दिमाग है, मैं अपने दिमाग से कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के साथ कैसा भी बुरा व्यवहार कर सकती हूँ। परंतु वह जान नहीं पाएगा उसकी यही सोच है। वह यह सोच बनाकर रखती है और जिसको चाहे उसके पीछे पड़ जाती है और उसको बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अनेकों लोग हैं जो अच्छे लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। परंतु लोगों को क्या है, निरंतर मेहनत तो कर नहीं सकते, बस एक दूसरे को देखकर अपने मन में जलन की भावना रखते हैं कि मैं तो यह कर नहीं सकता, किंतु यह जो कर रहा है इसे भी न करने दो, किसी भी हालत में न करने दो, क्योंकि इसकी सब चीज बहुत ही मुश्किल बना दो। जीवन जीना इसका बहुत ही कठिन हो जाए, सोच तो भी सोचता रहे, रो तो रोता है, क्योंकि इसके जीवन में कभी सुख ना आए। इच्छा लेकर के वह सब चलते रहते हैं। मेरे बच्चे हैं, वह महिला तुम्हारे लिए क्या क्या योजना बना रही है, कृपया वही जान सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। तुमने जाने का प्रयास ही नहीं किया और ही ना अपने मन में इच्छा प्रकट की, निरंतर अपने आप में डूबे रहे हो। अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, परंतु या तुम नहीं जान पाया कि मेरा नुकसान इस कारण से हुआ है। कुछ समय पहले
तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ, उसे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा महिला शत्रु है। वह महिला शत्रु चतुराई की प्रकाष्ठा है। उसने अपने दिमाग से ऐसा षड्यंत्र बनाया और तुम्हें फंसाया है, उसमें तुम फंस गए। बहुत बुरे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी चतुराई नहीं है लोगों को देखकर तुम पहचान सको कि क्या सत्य है, क्या सत्य, क्या इसकी विचारधारा है जो यह इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आखिर किस कारण से पड़ा हुआ है, मैं यह सब जान नहीं पा रहा हूँ। परंतु मेरे बच्चे, तुम जान नहीं पा रहे हो, किंतु तुम्हें अपनी काली माता का दरबार तो पता था। दौड़कर मैं दरबार में आते और माता रखकर मुझसे पूछते कि है माता, मेरे जीवन में जो यह व्यक्ति आ रहा है, जो यह महिला आ रही है, जरा बताओ इसके बारे में क्या है, क्या इसकी विशेषता कहानी है, क्या है मेरे साथ ठीक रहेगा, यह मेरे साथ पार्टनरशिप करने के योग्य है या नहीं। इसे बातों को तो मेरे सामने रखते हैं, जो भी तुम्हारे मन में होता हुआ उसके बारे में तो पकड़ कर देते मेरे सामने। मैं तुम्हारे सामने पूर्व से खुलासा कर देता कि वह इंसान तुम्हारे लिए सही है या नहीं, परंतु तुमने मेरे दरबार की घंटी नहीं बजाई और ना ही मैं दरबार की और मूड है। तुम अपने ही आप में समझते रहे और सोच करके तुमने अपने मित्रता का हाथ बढ़ाया और उससे मित्रता कर लिया, परंतु वह महिला शत्रु तुम्हारे लिए पीठ पीछे कुछ और ही कर रहे थे। वह तुम्हारा गुप्त बातों को इंसान के लिए तुमसे संबंध बना रहे थे कि मैं तुम्हारे गुप्त चीजों को जान जाऊं कि तुम कहां से इतना सब कुछ करते हो। तुम्हारे पास यह सब पर्याप्त मात्रा में कहां से आया है और किस लिए आया है? क्या कोई ऐसा स्रोत है तुम्हारे पास, ऐसी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, या ऐसा कोई उपाय है यह सब चीज प्राप्त हो सके? उसने इन सब चीजों को भारी भांति ना समझते हो तुम्हारे बारे में इस तरीके की बातें की, परंतु मेरे बच्चे को सैया नहीं पता कि मेहनत ही सर से अच्छी टेक्नोलॉजी है और बुद्धि ही सबके लिए बेहतर है। यदि तुम मेहनत से कार्य करते हो और अपने दिमाग लगाकर पूरी तरह से किसी भी चीज पर आश्रित हो जाते हो तो वह चीज पानी में बहुत ज्यादा ना तो समय लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत, क्योंकि दिमाग से किया गया था तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है। किंतु मेरे बच्चे, उसे महिला के बारे में क्या बात करें? वह दुष्ट प्रवृत्ति की है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष सब कुछ भली भांति आती भरा हुआ है। मेरे बच्चे, इन सब बातों को देखकर तुम्हारी काली माता को बहुत दुख होता है। मैं यह सोचती रहती हूँ कि यह संसार कितना बिगड़ गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके के लोग यहाँ पर जन्मे हैं जो एक दूसरे के सुख को नहीं देख पा रहे हैं। जहाँ पर किसी की मदद करनी चाहिए वहाँ पर उसके लिए और गड्ढा खोद रहे हैं और उसको फंसाने की सारी से रच रहे हैं। यह सब बहुत ही गलत है। इस तरीके का काम करना उचित नहीं है, सब अनुचित है। फिर भी लोग सब करते रहते हैं। उन्हें किसी चीज से भय नहीं लगता है, ना तो ईश्वर से, ना तो परमात्मा से और ना ही उनके कर्मों से। परंतु जो कर्म तुमने किया है उसका दंड तो मिलेगा ही तुम्हें, क्योंकि यह संसार कर्म दंड से भिन्न नहीं है। इस संसार में सबको कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, तो तुम्हें भी मिलेगा। चाहे जैसा भी तुम सोचो कि मैं यह किया है, मुझे नहीं मिलना चाहिए, परंतु तुम्हें मिलेगा अवश्य। तुम चाहे जितना कुछ कर लो। जब आज मैं समझा रही हूँ तब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा तब मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो, चाहे जैसा भी हो, मैं किसी हालत में सुनने वाली नहीं हूँ। आज मेरी बात को इग्नोर करके तुमने जो किया है वह भी मैं सब हिसाब किताब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगी। अपनी काली माता को तुमने रुष्ट किया है तो मैं रुष्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माता सदैव अपने बच्चों के हित में होती है। मैं तुम्हारे हित में होते हुए भी तुमने मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा तिरस्कार ही किया है। तुमने इस प्रकार से तिरस्कार करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आज यदि मैं तुम्हें वह सब चीज बता दूं
जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तो तुम बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझने लगोगे। मैं सब चीज धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें सिखाऊंगी तुम्हारे जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है। उनको तो शत्रुओं से, उन गुप्त महिलाओं से जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, उन्हें कैसे छुटकारा मिलेगा, तुम्हें यह समय वाली बातें तुम्हें बता दूंगी। परंतु तुम्हें अपनी काली माता के साथ सदैव बने रहना है। इसी प्रकार से प्रत्येक संदेश को सुनते रहना है। जब भी मैं आऊंगी तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर संदेश लेकर के आऊंगी और एक साथ अलंकृत करूंगी जो हो गई है और जो होने वाली है। पूरी तरह से तुम्हें मैं इस तरीके से सक्षम बनाऊंगी कि तुम अब अपने को शत्रुओं से आसानी से बच जाओगे। मेरे बच्चे, यह चाहे जितना प्रयास करें, चाहे जितना कोशिश करें, परंतु तुम्हें इधर से उधर हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा में है। इस प्रकार से तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा हो रही है कि वह नहीं जानती है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, पर तो तुम्हारी काली माता की कृपा दृष्टि तुम्हारे पर हो चुकी है। अब वह कुछ नहीं कर सकती है, वह चाहकर भी तुम्हारे साथ कोई गलत कार्य नहीं कर सकती है। मैंने जो तुमसे कह दिया वह मैं करके रहूंगी। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया है। जहाँ तक हो सका है तुम्हारे लिए शुभ सुविधाओं को दिया है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुलभ बनाना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों का सुख देना चाहती हूँ। मैं इस प्रकार से तुम्हें दुखी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो महिला पड़ी हुई है वह तुम्हारा नुकसान कर देगी, तुम्हें पीड़ा में डाल देगी, क्योंकि उसकी सोच बहुत गलत है। वह तुम पर रहम नहीं करेगी। कोई सके संबंधित हो तुम उसके हो नहीं, बस दूर से हो कुछ तो तरीके से तुम्हारे घर में प्रवेश करती है और गुप्त बातों को ले जाकर दूसरों से बतलाती है और गुप्त योजनाएं तुम्हारे लिए बनती है। यही कर्तव्य उसका, यह जो उसका करना है बहुत ही गलत है, उसे इस प्रकार से करना नहीं चाहिए। मैंने उसे कई बार सचेत किया, रोकने का प्रयास किया, किंतु वह रुकी नहीं। जब वह नहीं रुकी तब उसे अब दंड भोगना ही पड़ेगा। मैं उसे कठोर से कठोर दंड दूंगा। यह वह दोबारा तुम्हारे पास कभी ना आए और तुम्हें किसी भी प्रकार से चोटिला कर सके और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा सके। जिस प्रकार से तुम्हारा जीवन आज चल रहा है आगे भी चला रहे, कोई भी रुकावट तुम्हारे जीवन में ना आए, तुम सबसे अच्छे और ईमानदार आदमी बन सको, जीवन का सबसे एक उदाहरण सबके सामने लाकर प्रस्तुत कर सको। जो तुमने सोचा नहीं था वह तुम्हारे साथ, और अनेकों सुविधा तुम्हारे जीवन में। बहुत शुभकामनाएं अनमोल तुम्हारे जीवन का सारांश बनाकर तुम्हारे सामने लाए। मेरे बच्चे, तुमने जब जब अपने दुख से होकर के अपने आप से आंसू बहा है, तब तक मुझे जानकारी हुई है और मैं दौड़ी तुम्हारे पास चली आई हूँ, तुम्हारे आंसू पहुँचने के लिए, तुम्हारी समस्याओं को दूर करने के लिए। किस प्रकार से मैं आज तुम्हारे सामने आई हूँ। हर दिन मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। जब तुम किसी संकट में होते हो तब मैं उसे संकट से तुम्हें बचाने के लिए आता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम किसी बुरी स्थिति में फंसना, जब तुम्हारे साथ स्थिति ऐसी आए कि तुम उससे बचाव ना कर सको अपने आप को, तो कभी भी निराशा और अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ हर समय तात्पर्य रहती है। एक बार तुम स्मरण करके देख लेना, तुम्हारा कार्य जो रुक होगा वह पूर्ण हो जाएगा और जो संकट होगा वह दूर हो जाएगा। मैं स्वयं आकर तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारे सामने जो विरोधी तुम्हारा खड़ा होगा उसका मैं सर्वनाश करूंगी, क्योंकि मैं अपने भक्तों को बहुत ही कायदे से देख करती हूँ। उनके ऊपर कभी कोई आज नहीं आने देती हूँ। यह तो मैं बात ही रही हूँ तुमसे। मैं जब भी अपने भक्तों के लिए कुछ करती हूँ तो बेहतर करती हूँ, उनके जीवन को सामान देता हूँ।
उन्हें सब सुख शांति प्राप्त करवा देता हूँ। जीवन में कोई दुख और कोई कष्ट नहीं रहता है, क्योंकि मैं जो करती हूँ वह बहुत सही तरीके से करती हूँ और कभी भी किसी को चोट पहुँचाने का कार्य नहीं करती हूँ। ज्यादा समय में लगती नहीं हूँ किसी को अंजाम देने के लिए, चाहे जो भी हो। यदि मुझे किसी को कुछ देना है तो मैं सीख जाती शीघ्र देता हूँ, और यदि किसी को दंडित करना है तो वह भी मैं शीघ्र ही करती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी काली माँ सब पर पूर्ण विश्वास करो। तुम्हारी काली माँ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान रहती है। जीवन का सबसे वह क्षण तुम्हारे सामने में अब लेकर के आऊंगी, क्योंकि तुम्हारी आशाओं का मैं अब खत्म होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तुम्हारी जो आशाएं हैं, जो इच्छाएं होता प्रबल तरीके से आप कार्य करेंगे। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब कोई बनने वाला है और एक नए तरीके से तुम्हारे विस्तृत जीवन का आकलन करने वाला है। मेरे बच्चे, अब उसे महिला के दुर्दशा हो गई है। इस प्रकार से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, तुम्हारा नुकसान कर रहे थे, तुम्हारा बुरा चाहती थी। अब उसने जितने भी षड्यंत्र बनाए हैं अब उसे पर भारी पड़ गए हैं। अब उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वह रो रही है, वह अब गुहार लगा रहेगी है, माता मुझे बचाओ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। परंतु उसने यह नहीं सोचा है कि मैं किसी अन्य के साथ क्या किया, किसी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और किस दो पहुंचने का कार्य किया है। इस प्रकार से तुमने दूसरे को दुखी किया है। अब तुम्हारे ऊपर दुख जब पड़ा है तब तुम्हारी समझ में आ रहा है कि दुख ऐसा होता है, जब तक किसी पर दुख पड़ता नहीं है तब तक वह दुख की परिभाषा जानता नहीं है। मेरे बच्चे, अब उसकी स्थिति इतनी हो गई है कि उसे कुछ समझ ना आ रहा है और ना ही नजर आ रहा है। बस वह रात दिन दिक्कतों से लड़ रही है। उसके जीवन में इतना बड़ा उथल पुथल हो गया है कि उससे बचने के लिए अब वह चिल्ला रही है, बहुत प्रयास कर रही है, परंतु वह बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसे पर मेरा प्रकोप हो गया है। जिस पर मेरा प्रकोप हो जाता है वह इतनी जल्दी सुधारने वाला नहीं है, क्योंकि काली माता हूँ मैं अगर क्रोधित हो गई तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसीलिए मैं सबको बार बार समझती और सचेत करती रहती हूँ। जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे और बुरे काम करोगे, गलत तरीके से आचरण करोगे, दूसरे को दुखी करोगे, तो मैं दंडित अवश्य करूँगी, चाहे जो भी हो। मैं उसे पर कोई हमदर्दी दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इससे पहले सावधान किया। तुमने अपनी अकड़ के आगे मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारे ऊपर जब पड़ रहा है तो जी को अब उसे महिला के दुर्दशा इतनी खराब है, वह बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान है। उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अब वह तुम्हारे पास आकर माफी मांगना चाहती है और तुमसे कहना चाहती है कि मुझे माफ कर दो और माता से मुझे माफी दिला दो कि मैं तुम्हारे साथ गलत क्या, तुम्हारे बारे में गलत सोचा। यह सब मुझे आज बहुत भोगना पड़ रहा है। मेरे को आज तुम बचा लो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने जो गलत किया है उसकी सजा तो यही है, परंतु मैं यह सजा भोग नहीं पा रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ गए हैं। मैं अभी कष्ट में रही नहीं हूँ, परंतु आज मैं इन कासन को देख नहीं पा रही हूँ। जीवन में सभी को दुख होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति सदैव सुख में रहता है तो वह हमेशा सुख के बारे में ही सोचता है, परंतु जब दुख होता है तो वह दुख को झेल नहीं पाता है, उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है कि वह पैसा है कैसा नहीं है। मेरे बच्चे हैं, आज तुम्हारी महिला शत्रु की दशा ऐसी हो गई है। क्या तुम्हें उसकी दशा को सुनकर हंसी आ रही है या तुम दुखी हो रहे हो? जो भी है तुरंत कमेंट में बताओ। परंतु मैं तो तुम्हारे लिए ही अच्छा किया, यह वह आगे से तुम्हारे बारे में बुरा ना कर सके, तुम्हारे बारे में बुरा ना सोच सके, इसीलिए मैंने उसे इस प्रकार से कठोर दंड दिया है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं उसके ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि जो हुई है वह हटा लूं, अपने प्रकोप को उसे हटा लूं, उसे बचा लो।
परंतु मेरे बच्चे, तुम जिस प्रकार से जीवन को दुख में देखा है वह सिर्फ तुम ही आभास कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। परंतु मेरे बच्चे, अब से तुम बहुत सावधान और सतर्क रहना, इन शत्रुओं से बच के रहना जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी तुम्हारे साथ बुरा कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर पूरी तरह से विश्वास है और मेरी शक्तियों पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखे करें और लिखें कि मेरी माता ने आज मेरी आंखें खोल दी है, मुझे उसे अंधविश्वास भरे संसार से बाहर निकाला है जो मुझे भ्रमित कर रहा था, जो मुझे घूम रहा था और मुझे पूरी तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आज मेरे उसे गुप्त महिला शत्रु के बारे में बात कर मेरी माता ने मेरे जीवन को धन कर दिया है, मेरे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर दिया है, मेरे जीवन को सबसे ज्यादा सुलभ बना दिया है। जो मेरे जीवन की मूल परेशानी थी वह मुझसे दूर कर दी गई है। मेरी माता ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करके मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार कर दिया है। अब मैं अपनी माता का आभार बहुत ज्यादा व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि है माता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई आपको अभी तक, आपकी महिमा को, आपकी आशीर्वाद को, आपके वरदान को, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप माता हैं, आप दया की प्रकाष्ठा हैं, आपके अंदर बहुत ही करुणा में विचार रहते हैं, आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती हैं, सब अच्छा ही करती हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं और उनके जीवन में बहुत सुलभ करके देती हैं। क्योंकि जीवन में सुख जितना भी मेरे जीवन में आया है वह मेरी माता की कृपा से आया है। उन्होंने मेरे संकट भारी जीवन को सुख में बना दिया है। मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि वह महिला शत्रु मेरे से दूर हो गई है। अब उसे भी भोगना पड़ रहा है। उसने जैसे कर्म किए थे उसके आधार पर मेरी माता ने उसे दंड दिया है। अब वह आगे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी और ना ही ऐसा कोई कृति करेगी जो मुझे इस तरीके से चोटिल कर सके। परंतु आगे से मैं सावधान और सतर्क रहूंगा, कभी भी ऐसी महिलाओं के चंगुल में नहीं पड़ूंगा जो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगते हैं। क्योंकि यह संसार अनेकों तरीके से विस्तृत आकार में बना हुआ है। कहां पर कौन छुप कर बैठ कर बात कर रहा है यह तो सिर्फ प्रभु और माता ही जान सकते हैं। मैं शिव शक्ति को बार बार नमन और वंदन करता हूँ क्योंकि यह शिव शक्ति मुझे बहुत ज्यादा शुभ प्रदान करती है। इसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यह किस प्रकार से मेरे जीवन में आकर के मुझे सुरक्षित करते हैं। आज मेरी काली माता ने, मेरी महाकाली ने मुझे बहुत ही ज्यादा संकट से बचाया है। क्योंकि गुप्त जो शत्रु होते हैं वह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आज वह महिला मेरे साथ क्या करती, मेरे साथ कैसा बर्ताव करती यह तो मैं नहीं जान सकता था, परंतु मेरी काली माता बहुत ही भली भांति जानती है। इसीलिए उन्होंने मेरे जीवन में हस्ताक्षर करते हुए मेरे सामने आए हैं और मुझसे बात करते हुए मुझे सावधान किया है कि यह बच्चे अब तुम कुछ ऐसा मत करो, सावधान रहो। मैं अपनी माता की बात को भारी भांति समझ गई हूँ। अब आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी कि मुझे कोई अनहोनी हो। अब जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने आप को अच्छे तरीके से संभाल कर रखूंगी और सभी को सावधान करूंगी कि इन शत्रुओं से बच के रहो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुमसे मित्रता करेंगे और फिर तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हारी चीजों को अपनाने का काम करेंगे। यह उनके लिए सबसे अहम भूमिका होती है। मेरे बच्चे, मैंने जो आज तुम्हें पूरी तरह से समझाया है वह मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे, क्योंकि यह विस्तार पूर्वक जानकारी सिर्फ तुम्हारे लिए थी। यदि समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं समझे तो मैं फिर किसी दिन तुम्हारे सामने आऊंगी। तब तक मेरा इंतजार करना, क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो गया है। जब मेरे जाने का समय हो जाता है तब मैं नहीं रुकती हूँ।
क्योंकि मुझे अगला और कार्य स्मरण हो गया है। अब मैं जाऊंगी, पहले उसे करूंगी, तब अगले दिन तुम्हारे लिए एक बेहतर संदेश लेकर के आऊंगी। उसकी तुम्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार करनी है, क्योंकि जो वह संदेश होगा वह बहुत ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा जीवन सदैव हरा भरा रहे। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य चमकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन चमकदार है। जय काली माता, जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय दुर्गा माता, जय गंगा मैया, जय सरस्वती मैया, जय लक्ष्मी मैया, जय चामुंडा मैया, जय सैलानी मैया, जय परी मैया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय काली कलकत्ते वाली।